बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज सॉल्यूशन. और इन प्रीवियस वीडियो we discussed about the concentration of solution, or today we have the solubility of gases and solid in a liquid. सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी देखते हैं. पहले गैसेस और सॉलिड की लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होती है. तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है. हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है. अब जब हम सोल्यूट को, ठीक है ना, कि सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज करना शुरू करती है. ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन. सोल्यूट को जब हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, ठीक है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज हुई. प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिसोल्यूशन. बेटा डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन. अब कुछ सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल जो है आपस में कोलाइड करके क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन. अगर डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूट में, कंसंट्रेशन सोल्यूट की इंक्रीज कर रही है तो डिसोल्यूशन बोलेंगे. अगर जो है सम सोल्यूट पार्टिकल्स जो है आपस में कोलाइड होके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेशन होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं. तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. अब आपको पता है कि जैसे मोर एंड मोर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, अब डिसॉल्व होता जाएगा सोल्यूट सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्यूशन बनता जाएगा. लेकिन एक व्हेन सोल्यूट अटेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन एंड नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर. अगर मोर सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो एक सॉल्यूशन, देखो सोल्यूट कब तक डिसॉल्व होता रहेगा? जब तक सॉल्यूशन कैसा ना हो? सैचुरेटेड ना आ जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड ना बन जाए, कि उसमें ज़्यादा सोल्यूट जो है अब डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है. तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं बेटा कि इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a given temperature to make a saturated solution is known as solubility. Solubility क्या बताई? Amount of solute या amount of solid dissolve in a 100 gram of solvent, ठीक है, at a given temperature so that to make a saturated solution is known as solubility. अब कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है? बेटा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं हम, लिक्विड में सॉलिड कैसे डिसॉल्व होता है. कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है? सबसे पहली फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. दूसरा है हमारे पास टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. और तीसरा देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा? नेचर ऑफ सोल्यूट. देखो सभी सॉलिड जो है सेम सॉल्वेंट में, ठीक है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है. अब जो सॉल्युबिलिटी होती है जनरल बेटा, जो सॉलिड डिसॉल्व होता है, जो सॉलिड डिसॉल्व होगा लिक्विड में तभी डिसॉल्व होगा जब दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या हो? सेम हो.
तभी सॉलिड जो है वो किस में डिसॉल्व होगा, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर जो है पोलर में डिसॉल्व होगा, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर। तो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। जैसे कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर रेडिली डिसॉल्व इन वाटर, बट जो कोवलेंट सॉलिड्स है दे आर, हम बात करते हैं कि दे आर, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत लिटिल सॉल्युबिलिटी होती है या ऑलमोस्ट जो है इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। जबकि नॉन पोलर जो सोल्यूट है, नॉन पोलर जो सोल्यूट है, जैसे हमारे पास एंथ्रासीन हो गई, नैप्थेलीन हो गई, ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इनमें रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वाटर में इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। अगर हम शुगर और वाटर की बात करते, शुगर और सॉल्ट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड का शुगर की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज जो शुगर है वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, उसको हीट करना पड़ता है तब जाके डिसॉल्व होगा। ठीक है, या टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना पड़ता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो पोलर है, वाटर भी पोलर है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हैज ए मार्क इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। तो हमारे को तीन ट्रेंड्स जो है वो नजर आते हैं, ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व 3 ट्रेंड्स। कौन कौन से ट्रेंड्स हैं ये? एक ऐसे सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो एक जैसी नहीं होती है बेटा, टेम्परेचर के साथ एक जैसे वेरी नहीं करती है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वेरी करती है बेटा। पहले क्या बोलेंगे हम, इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इरेगुलर बिहेवियर शो करेंगे कि फर्स्टली जो है इंक्रीज करेगी, फिर क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो जैसे आयनिक सॉलिड्स होते हैं, फर्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास, ऐसे सॉलिड जिनकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिनमें जो प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी होती है बेटा, एंडोथर्मिक है, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर इनको हीट करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है और क्या बन रहा है, सॉल्यूशन, तो यहां पर डेल्टा H जो है वो क्या है बेटा जी, पॉजिटिव है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसे सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी बेटा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। कौन से ऐसे आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, इस तरह के सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है, जिनकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये कैसी प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम अगर रिएक्टेंट साइड इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, जिनकी डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसी है बेटा जी, एंडोथर्मिक है। ये कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, जिनकी डिसोल्यूशन जो है एंडोथर्मिक है, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जांपल आपको बताए। अब कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
वहां पर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक होगी। अब देखिए, अब यहां पे हम बात करते हैं, अब ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जैसे हमारे पास है ये सॉल्यूशन और प्लस क्या निकल रही है, हीट, जहां पे डेल्टा एच जो है वो क्या है, नेगेटिव है। कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिनकी डिसोल्यूशन जो है एक्सोथर्मिक है। तो ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है। अब फर्दर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर जाएगा कहां पर, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, रिएक्टेंट साइड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी इस तरफ। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इनमें आते हैं हमारे पास लिथियम सल्फेट Li2SO4, सीरियम सल्फेट Ce2SO4 थ्राइस, या फिर हाइड्रेटेड मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3H2O मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस इन डिग्री सेल्सियस वर्सेस सॉल्युबिलिटी, तो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कर्व ऐसे आ जाता है बेटा, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट मतलब इस तरह से इंक्रीज करेगी पहले। ग्राफ ऐसे हो सकते हैं जैसे KCl है या सोडियम नाइट्रेट है NO3, KCl हो गया, अमोनियम क्लोराइड है गया NH4Cl। इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। लेकिन लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे ये लिथियम सल्फेट आ गया SO4, ये सीरियम सल्फेट हो गया, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले इतना होता था, फिर इतना रह गया, फिर इतना, फिर इतना, डिक्रीज कर रही है। और ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, थर्ड टाइप के, जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट शो इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि पहले तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम थर्ड ट्रेंड देखते हैं इसमें, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो पहले तो इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, फिर उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी। या हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड ट्रेंड है हमारे पास, ये है थर्ड ट्रेंड है हमारे पास। जैसे हमारे पास सॉलिड है बेटा, यहाँ पे सॉलिड की बात करते हैं हम, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 डेकाहाइड्रेट 10H2O, इसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करेगी कहां तक, अप टू 32.8 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद सॉल्युबिलिटी कर्व ब्रेक हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगी 32.8 डिग्री सेल्सियस तक। ये क्या बिहेव, ये कैसा होगा बेटा, ठीक है ना, अप टू, ठीक है, बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस तक तो ये क्या रहेगा, एज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट रहेगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट रहेगा, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन अब जो है, above दिस टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस, ये एनहाइड्रस हो जाता है Na2SO4, इट विल लूजेज इट्स ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी 32.8 डिग्री सेल्सियस तक तो इंक्रीज करेगी। यहाँ से यहाँ तक ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, लेकिन इससे नीचे जो है इस कर्व में इससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये क्या है, एनहाइड्रस सॉल्ट है। तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं जहाँ पर सॉल्युबिलिटी कर्व ब्रेक होती है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी कर्व्स ब्रेक्स, सॉल्युबिलिटी कर्व्स ब्रेक्स, सॉल्युबिलिटी कर्व जिसमें ब्रेक हो जाता है जिस टेम्परेचर पे। तो ऐसे भी होते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपने देखा
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ऑलमोस्ट, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर हैव इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट हमें नज़र नहीं आता है। नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। दूसरा, टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होते बेटा, इसलिए प्रेशर इज नो मार्केबल इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। नाउ नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, solubility of gases in a liquid। सेकेंड, अब आपको पता है कि जो गैसेस है, जब लिक्विड में, वाटर में जैसे गैस जो है डिजोल्व होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ, जो एक्वाटिक लाइफ को सस्टेन करने में डिजोल्व ऑक्सीजन जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कैसा मिक्सचर बनता है? डिजोल्व ऑक्सीजन और वाटर का होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसा सॉल्यूशन जो है, ठीक है ना, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो भी कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जो आप फैक्टर आपको सॉलिड की बताए थे वही फैक्टर। वेरी फर्स्ट, ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट बेटा, ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करती है। दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा जो है वो है प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मींस गैस एंड सॉल्वेंट को। अब आपको पता होना चाहिए डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट। जैसे वाटर सॉल्वेंट है तो डिफरेंट गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग होगी। अब जैसे जो गैसेस है, जो मॉलिक्यूलर गैसेस है, वो रेडिली डिसॉल्व हो जाती है। अब एलिमेंट्री गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है लेस डिसॉल्व होती है वाटर में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसी गैसेस है? मॉलिक्यूलर गैसेस है, ये रेडिली डिसॉल्व होती है, रेडिली डिसॉल्व हो जाती है इन वाटर। ये जो है लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये जो बाद वाली गैसेज, जो मॉलिक्यूलर गैसेज आपको बताई, ये गैसेज जो है वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाती है बेटा और डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बनाएगी, ठीक है ना, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगी। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, HCl गैस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जो सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी वाटर के साथ रिएक्ट करके, तो ये रेडली डिसॉल्व हो जाती है इन वाटर बिकॉज दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद वाटर। जबकि ये जो एलिमेंट्री गैसेज है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है सेम सॉल्वेंट में, अगर वाटर की बात करते हैं तो ये लेस सॉल्युबल होती है नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। ओके, तो ये आ गया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर बेटा। जो गैस जो है, गैस प्लस सॉल्वेंट, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर, ये कैसी प्रोसेस है बेटा जी? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। गैस डिसॉल्व इन वाटर, जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर है वो कैसी प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिसॉल्व गैस निकल जाती है, हम लेबोरेटरी में करते हैं बेटा, जब गैस हम पास करते हैं फिर हम बॉयल ऑफ करते हैं। बॉयल ऑफ का मतलब है जो गैस पास की उसको एक्सपेल कर देते हैं, हम निकाल देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। क्यों? बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम और सॉल्युबिलिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द या डिक्रीजेस
solubility decrease. Next one is pressure. Effect of pressure. Effect of pressure. बात करते हैं प्रेशर जो है रिमार्केबल इफेक्ट होता है, सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इनसिग्निफिकेंट, लेकिन लिक्विड गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में उसमें ये मार्केबल इफेक्ट होता है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर। सॉरी, फर्स्ट टाइम जो है, ठीक है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव किया था हेनरी ने। कौन से? हेनरी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेनरी लॉ बोलेंगे। हेनरी लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यह आ जाता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। और आपको बताया विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो हेनरी ने, ठीक है, इसको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की द गिवन मास ऑफ गैस, हेनरी लॉ की स्टेटमेंट होती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बेटा भाई जितना ज़्यादा प्रेशर जो है आप अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा गैस क्या होती जाएगी? सॉल्युबल होती जाएगी। कि विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस इन लिक्विड। तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर या प्रेशर ऑफ द गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। अब ये कब होता है, कब अप्लाई करते हैं हम? जब गैस और लिक्विड क्या होता है, ये लिक्विड है, एक क्लोज कंटेनर है, और ये वेपर है, ये गैस है, ठीक है ना, ये गैस है और ये लिक्विड है, और लिक्विड और गैस किस में है बेटा? इक्विलिब्रियम में है। अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है ना। अब हम प्रेशर अगर अप्लाई करें, लिक्विड और गैस जो है किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अगर हम अब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस जो है किस में डिसॉल्व होती जाएगी? लिक्विड में डिसॉल्व होती जाएगी। तो मास ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड विद सॉल्यूशन। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम यूज करेंगे कांस्टेंट, वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? जिसकी वैल्यू नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, प्रेशर की यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है। हेनरी के जो कंटेम्परेरी हुए डाल्टन, सेम ईरा में काम करने वाले, डाल्टन ने भी ये ऑब्जर्व किया बेटा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। उन्होंने देखा, उन्होंने जो है मास के बजाय क्या लिया? मोल फ्रैक्शन लिया। और ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और यहाँ पर x इज इक्वल टू k डैश p, और यहाँ से p निकालते हैं हम, जो पार्शियल प्रेशर है, तो यह आ जाता है 1/k डैश इंटू एक्स बेटा। और 1/k डैश को हम क्या लिख सकते हैं? 1/k डैश को हम k प्राइम है, k डैश प्राइम पढ़िए, k प्राइम को हम लिख सकते हैं kh, क्या बोलेंगे इसको? हेनरी कांस्टेंट kh। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू kh इंटू x, वेयर P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, x इज मोल फ्रैक्शन एंड kh इज हेनरी कांस्टेंट। अब आप यहाँ से kh निकाल सकते हैं बेटा, kh इज इक्वल टू 1/x इंटू p। और ये x क्या है? सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन वैल्यू जो है ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू kh की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। डिफरेंट गैसेस के लिए हमारे को हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है, और हमारे को सॉल्युबिलिटी बतानी है कि कौन सा गैस जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ से हम लिख रहे हैं x kh, इसके नीचे आ जाएगा।
1/x। ओके, कुछ कंडीशन है हेनरी लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए बेटा, अंडर सर्टन कंडीशन ही हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। सभी के ऊपर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते बेटा सॉल्युबिलिटी। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, कंडीशन फर्स्ट है कि प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड बी लो। हाई प्रेशर पे ये जो वैल्यू होती है, ये हम बात करते हैं, ये लेस एक्यूरेट हो जाती है। प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल करने के लिए। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। दूसरा, गैस जो है केमिकली सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब गैस डज नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, जैसे अमोनिया है, ये किसके साथ, वाटर के साथ क्या बना देगी, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो क्या होगी, एसोसिएशन होगी बेटा जी, केमिकल रिएक्शन होगी, वहां पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा जी, इनकी सॉल्युबिलिटी में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। गैस शुड नॉट बी, कंडीशन है ये हेनरी लॉ के लिए, गैस शुड नॉट बी, हम किसके लिए, एलिमेंट्री गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जो मॉलिक्यूलर गैसेज है वो केमिकली रिएक्ट कर जाती है, वहां हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, यूजेज आपने करने हैं इसके, यूजेज में क्या करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं यूजेज में, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, और किस प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे वो डिजोल्व की जाती है बेटा, ठीक है। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड विद फीज साउंड निकलती है, बाहर आती है, तो वहां पर जो डिजोल्व होती है वो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ही है। दूसरा, एक स्कूबा डाइवर होते हैं, ठीक है ना, मीन्स इन डीप सी डाइविंग में, डीप सी डाइविंग में स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइवर जो है, स्कूबा डाइविंग एक अपरेटस है बेटा, स्कूबा एक अपरेटस है, ब्रीथिंग अपरेटस होता है, जो डाइवर, जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ नीचे लेके जाते हैं, पहन के जाते हैं, उसको पानी के अंदर जाते हैं, और उनके अपरेटस में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब जैसे ही डेप्थ में जाएंगे, नाइट्रोजन तो डिसॉल्व नहीं होती है, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर जो है नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन जैसे हम डेप्थ पे जाएंगे तो नाइट्रोजन गैस जो हमारी बॉडी में, ब्लड में क्या होती है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। अब डिसॉल्व जो नाइट्रोजन है, अब जैसे ही हम सरफेस की तरफ आएंगे, ऊपर आएंगे, तो जो डिसॉल्व नाइट्रोजन है वो बाहर क्या बना देगी, बबल्स बना देगी बेटा, ठीक है, जिससे क्या आते हैं, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, मतलब स्टार्विंग हो जाएगी बेटा जी, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बबल्स आ जाते हैं नाइट्रोजन के। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बैंड्स बोलते हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल और पैनिक होते हैं। तो नॉर्मल जो स्कूबा डाइवर है, अब हाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी उसमें होती है, क्योंकि हीलियम जो है हमारे ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती है। तो यहाँ पर भी हम हेनरी लॉ एप्लीकेबल देखते हैं बेटा, कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की इंक्रीज करती है ब्लड वेसल पे, ब्लड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड में जो माउंटेनियर्स होते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, हम बोलते हैं वो भी क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि विद इंक्रीज इन हाइट जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन बन जाती है, अगर हम नहीं लेके जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉक्सिया, जो कि पर्सन्स को वीक कर देती है, अनेबल कर देती है, थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।